नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रज्जू भैया विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय व तृतीय वर्ष के परीक्षा शेड्यूल पर, यानी कि द्वितीय व तृतीय वर्ष जो वार्षिक परीक्षा प्रणाली में एडमिशन लिए हैं 2020 या उसके पहले कोई भी उनका बैच रहा हो और अभी तक उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी कारणवश या किसी वर्ष में फेल हो गए थे या यूएफएम लग गया था या बैक लग गया था, उन सब के लिए यह शेड्यूल है। यह शेड्यूल आप पीडीएफ में जब देखेंगे तो पेज नंबर 7 तक आपको देखने को मिलेगा। आप इसी में अपना शेड्यूल सर्च करिएगा। कुछ आपके डाउट भी हैं कि पेपर दो बार वही लिखे हैं और एक ही तारीख में, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी परीक्षा कब है और क्या दोनों पेपर देना है कि एक पेपर देना है। तो दोनों पेपर अगर देना है तो एक ही समय पर और एक ही तिथि पर कैसे है, तो इस पर पूरा डिटेल से बात करेंगे। कॉलेज सेंटर कब अलॉट होगा, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर देंगे, इन सब पर भी पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जहां भी आप जुड़े हों, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन बराबर मिलती रहे। आपको हमने ही बताया था कि 15 अप्रैल से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होगी। यदि आपने हमारा लाइव सेशन देखा होगा 24 मार्च का, तो उसमें हमने पूरा डिटेल से आपको बताया था। तो इतना पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि आप थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो। यह शेड्यूल है। यदि आप वार्षिक प्रणाली में हैं, ईएक्स स्टूडेंट हैं, यानी कि फेल हो गए थे किसी कारणवश या किसी पेपर में आपका बैक लग गया है या यूएफएम लग गया है या यूएफएम मार्क्स कॉपी लग गया है, तो जिसमें भी आपने फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म में आपका पेपर कोड, विषय और टाइटल विषय का वह सब आपके फॉर्म में लिखा होगा। और एक फॉर्म में आपके लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जहाँ आपका फ़ोटो है उसी के ऊपर उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो चलिए एक एक बात करते हैं। पहली बात है कि आपका प्रैक्टिकल कब होगा। यदि आप प्रैक्टिकल में फेल थे या आप ईएक्स स्टूडेंट हैं या रेगुलर स्टूडेंट हैं तो ही आपका प्रैक्टिकल होगा। ईएक्स हैं या रेगुलर हैं तो ही आपका प्रैक्टिकल होगा। 13 अप्रैल के पहले आपका प्रैक्टिकल होगा। इसके लिए अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिए। जिनका भी बैक है या यूएफएम है या यूएफएम मार्क्स कॉपी है, उनका प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, उनका प्रैक्टिकल नहीं होगा, वो उनको घबराना नहीं है। अगला प्रश्न है, कुछ लोगों का इन्वायरमेंट में बैक लगा है। तो जिनका इन्वायरमेंट में बैक लगा है या जो रेगुलर के छात्र हैं वार्षिक प्रणाली के, उनका 6 मई को सुबह 9 से 11 आपका इन्वायरमेंट का पेपर होगा। यदि आप केवल एक विषय में किसी में फेल हैं इन्वायरमेंट को छोड़कर, तो आपका इन्वायरमेंट का पेपर नहीं होगा, क्योंकि आपने इन्वायरमेंट पहले ही क्लियर कर लिया होगा। क्योंकि आपको ग्रेजुएशन में एक बार इस पेपर को देना होता है, उसको क्लियर करना होता है। अगर आपने नहीं क्लियर किया है तो इस बार बैक भरे होंगे तो आप इस बार क्लियर कर लीजिएगा। इसके अंक नहीं जोड़े जाते हैं, केवल आपको पास करना रहता है 33% अंकों के साथ, तो ही आपकी डिग्री पूर्ण मानी जाती है, अन्यथा नहीं। आप लोगों के कुछ डाउट और हैं कि हमारा बैच 2020 से स्टार्ट है, तो क्या हमारा सेशन 2023 पास आउट माना जाएगा? नहीं, आपका पास आउट 2024 माना जाएगा। 2024 पास आउट माना जाएगा। तो चलिए आप शेड्यूल देख लेते हैं। पहले हम बीकॉम पर आएंगे, तो बीकॉम का शेड्यूल देख लेते हैं।
ये देखिए बीकॉम का शेड्यूल है पार्ट सेकंड का। 15 अप्रैल से इनकी परीक्षाएं प्रारंभ हैं और 22 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगी बीकॉम की परीक्षाएं सुबह के शिफ्ट में। बीकॉम थर्ड ईयर का शाम के शिफ्ट में होगा, यानी कि 1 बजे से 4 बजे तक। इनका पेपर 24 अप्रैल को संपन्न हो जाएगा। वैसे ही बीएससी थर्ड ईयर का पेपर संपन्न हो जाएगा 5 मई को। 5 मई को बीएससी थर्ड ईयर का पेपर संपन्न हो जाएगा। 15 से सभी की परीक्षाएं स्टार्ट है। बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 1 मई को संपन्न हो जाएगा। बीए थर्ड ईयर का पेपर 15 मई को संपन्न होगा और बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 मई को संपन्न होगा। आप अपना शेड्यूल देख लीजिएगा। चलिए अब इस पर और बात करते हैं। सेकेंड ईयर का जो पेपर है, चाहे आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, सुबह 9 से 12 है आपका। यदि आप द्वितीय वर्ष में हैं अभी, इनकी संख्या बहुत ही कम होगी। लगभग आप मान कर चलिए कि 10, 20, 50, 100 लोग होंगे बस, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग मैक्सिमम। इसमें कोई सेकेंड ईयर में अभी नहीं होगा, सभी लगभग थर्ड ईयर के ही स्टूडेंट होंगे। तो थर्ड ईयर का पेपर शाम को 1 बजे से 4 बजे तक होगा। आप अपना शेड्यूल देख लीजिएगा। अब यहाँ बात आती है कि जो 2 पेपर बार बार दिए गए हैं वो किसके लिए हैं, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए मैथमेटिक्स, ये इतने पेपर दिए गए मैथमेटिक्स के। यहाँ आप लोगों का संशय, आप अपने विषय के अनुसार देखेंगे आप समझ जाएंगे। देखिए ये मैथमेटिक्स है, कुल इतने पेपर दिए गए हैं, यानी कि अगर हम इसको नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार पेपर दिए गए हैं। क्या 6 पेपर होगा मैथ का? नहीं, 6 पेपर नहीं होगा। आप जिसमें भी बैक फिलअप किए हैं, आप बैक देख लीजिएगा हमारा बैक किस में है, आप उसी के अनुसार उस पेपर में शामिल होइएगा। आपके पेपर में ये पेपर जो आपने फॉर्म भरा है, ये कैच नंबर जो है, यह जो पेपर में आप जब पेपर देने जाते हैं तो पेपर के ऊपर लिखा रहता है कैच नंबर, तो वही कैच नंबर है। देखिए सबका कैच नंबर अलग अलग है। यह ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों ने 2019 में एडमिशन लिया होगा, अभी हमने बताया जिनकी संख्या बहुत कम है, तो 2019 का सिलेबस थोड़ा सा अलग था। जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया था उनका सिलेबस थोड़ा सा अलग है, इसलिए यह दिक्कत है। तो 2019 का अलग होगा, 2020 का अलग, इसलिए 2019 और 20 एक ही दिन उनका पेपर होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई होंगी। आपका जो भी पेपर हो, आप अपने फॉर्म में, जो परीक्षा फॉर्म है, आपको बैग वगैरह भरा है तो उसमें देखेंगे, आपको स्पष्ट रूप से कैच नंबर से आप क्लियर हो जाएगा बात। ठीक है, यहीं से आपको पकड़ना है। जैसे देखते हैं, ये देखिए जूलॉजी है, 2 बार वही लिखा है और 21 तारीख को है, लेकिन दोनों का कैच नंबर अलग अलग है। 391 इसका कैच नंबर है, इसका कैच नंबर 1533 है। तो इसको आप अपने जब बैग के फॉर्म में जो उसका प्रिंट आउट लिए होंगे तो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हमारा ये वाला है। ठीक है, अब इसमें डाउट नहीं होगा ना, आपको परेशानी नहीं होगी ना कि कैसे 2 पेपर हो गया। एक ही पेपर आपको देना है, इसमें दोनों नहीं देना है। अब जैसे मैथमेटिक्स में है, बीएससी थर्ड ईयर में, इसमें 2 पेपर दिया है, तो इन दोनों में दोनों को नहीं देना है, एक ही देना है। कैच नंबर अलग अलग है, जो आपका कैच नंबर होगा उससे अपना मैच कर लीजिएगा और अपने सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करिएगा। इस पर शेड्यूल पर अभी आपत्ति मांगी गई है, जो आपत्ति 4 अप्रैल तक दर्ज होगी। इसको आप स्वयं से आपत्ति नहीं दर्ज कर सकते हैं। आप महाविद्यालय के माध्यम से, अगर कोई भी कहीं आपको समझ में आ रहा है कि डाउट है, अगर आप यह वीडियो देख लेंगे तो आपको डाउट जो
ये है कि 2-2 पेपर कैसे है ये ख़त्म हो जाएगा। तो अपने कॉलेज के माध्यम से 4 अप्रैल तक इस पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं विश्वविद्यालय को। इसके बाद आपका फाइनल शेड्यूल कब आएगा? आपका फाइनल शेड्यूल 8 अप्रैल को आएगा। 8 अप्रैल को आपको फाइनल शेड्यूल मिल जाएगा। आप चैनल पर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जैसे ही फाइनल शेड्यूल आएगा उस पर हम वीडियो बना देंगे। 8 अप्रैल का मतलब है कि 8 अप्रैल या उसके पहले आपको शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहे डाउनलोड कर लीजिएगा या आप नोटिफिकेशन ऑन कर रहिए, आपको हम बता देंगे। कुछ डाउट और है, जैसे मैथमेटिक्स, ये देखिए 2 बार कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 21 अप्रैल को है, दोनों पेपर, तो कैच नंबर अलग अलग है, तो अपना कैच नंबर देख लीजिएगा। कैच नंबर से आपको जितने भी डाउट थे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि कल से बहुत ही भर भर के मैसेज आ रहे हैं इस पर कि 2 पेपर हैं, कैसे होगा, ये कैसे 2 पेपर दे दिया है, हमको क्या 2 पेपर देना है। तो आप अब समझ गए होंगे, अपने विषय के अनुसार देख लीजिएगा। जिनका यूनिफॉर्म मार्क्स कॉपी वगैरह लगा है अच्छे से पढ़ाई करिएगा। अब बात करते हैं परीक्षा केंद्र की, कि परीक्षा केंद्र कहाँ रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल पर बहुत पहले से जुड़े होंगे तो आपको हम बहुत बार बताते आ रहे हैं कि आपका परीक्षा केंद्र सरकारी और अनुदानित कॉलेजों में आपके सेंटर बनेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देखते हैं कि आप जल्द से जल्द अच्छे से पढ़िए और पास होकर आगे और पाठ्यक्रमों की अपना पढ़ाई करिए और अपना भविष्य आगे बनाइए। यदि आप बीएड या बीटीसी, जिसका नाम डीएलएड है, करना चाहते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, तो वीडियो है चैनल पर जाके उस पर देख सकते हैं कि फॉर्म भरे जा रहे हैं। बीटीसी डीएलएड कब भरे जाएंगे, कैसे उनका एडमिशन होता है, कैसे क्या प्रोसेस है, क्या जिनका यूएफएम लगा है वो बीएड का फॉर्म भर सकते हैं, तो ऑलरेडी वो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आप इस बार पास हो जाएंगे। इसको मान कर चलिए, अच्छे से पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे 100%। तो आप फॉर्म अपीयरिंग भर सकते हैं। आपका पास आउट ईयर अब 2024 होगा, आपका पास आउट ईयर 2024 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो अगर रेगुलर के स्टूडेंट होंगे, जिनकी संख्या बहुत ही कम होगी, जो अगर रेगुलर के स्टूडेंट होंगे उनका एडमिट कार्ड कॉलेज के माध्यम से मिलेगा। वो अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे, कॉलेज उनका एडमिट कार्ड देगा। जिनका भी इन्वायरमेंट में बैक है या किसी पेपर में बैक है या यूएफएम है या यूएफएम मार्क्स कॉपी है, उनका एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड होगा। कब डाउनलोड होगा? 12 अप्रैल को आपके कॉलेज के लॉगिन पर आपका परीक्षा केंद्र आ जाएगा। 12 अप्रैल को आपका परीक्षा केंद्र आपके कॉलेज के लॉगिन पर आएगा, जिसको केवल आप कॉलेज के माध्यम से पता कर सकते हैं, अन्यत्र कहीं से नहीं पता कर सकते हैं। इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा कि परीक्षा केंद्र कब आएगा, परीक्षा केंद्र कब आएगा। आप अपनी पढ़ाई करिएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड कब से आप डाउनलोड कर सकेंगे? यूएफएम मार्क्स कॉपी वाले या बैक वाले या इन्वायरमेंट बैक वाले, तो 13 अप्रैल से आप डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट से। अभी जो लिंक शो हो रहा होगा उसमें अभी आपका शो नहीं करेगा, 13 अप्रैल को ही शो करेगा। तो बेवजह पहले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो 13 अप्रैल को आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे। अगर 1-2 दिन पहले आता है तो भी नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देंगे, लेकिन आप 13 अप्रैल के हिसाब से मान कर चलिए, और जैसे ही आएगा तो हम आपको बता देंगे। चैनल पर बने रहिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है, जो आप फॉर्म भरते समय फॉर्म भरे होंगे, प्रिंट आउट मिला होगा, फोटो के ऊपर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से और डेट ऑफ बर्थ से 13 अप्रैल से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और उस एडमिट कार्ड को आप परीक्षा में लेकर जाएंगे। तो परीक्षा के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप बचे हुए समय का सदुपयोग करिए
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।